ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मत्स्य पुराण की कथा, जिसका आज षष्ठम दिवस है, और इस षष्ठम दिवस के अंदर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि राजा मनु को भगवान मत्स्य ने इस पृथ्वी के ऊपर में ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित जितने भी वंशज हुए हैं उनकी कथाओं का वर्णन इस मत्स्य पुराण के अंदर में है। मैंने कल भी आपको कथा के अंदर में यथाति महाराज यदुवंश की पूरी कथा आप लोगों को सुनाई, जिसमें भविष्य में आकर भगवान श्री कृष्ण का कृष्णा अवतार भी हुआ है। इस पवित्र वंशों के अंदर में प्रभु का बार बार अवतार हुआ है। इस कथा की श्रृंखला में बहुत सारे विविध प्रकार के व्रतों का भी विधान बतलाया गया है। विविध प्रकार के दानों का भी महत्व बतलाया गया है। घी का दान, स्वर्ण का दान, अन्न का दान, दानों की महानता बतलाई गई है। और उसी श्रृंखला में पुरुवंश की भी कथा है, जिसमें आज की जो मूल पाठ अभी मैं करूँगा वो पुरुवंश की कथा है, जो अपने आप में बड़ी अद्भुत कथा है। वो आज षष्ठम दिवस की कथा में आप लोगों को मैं श्रवण कराऊंगा, सर्वप्रथम मूल पाठ के रूप से। तो यहाँ पर मैं सूजी से पूछते हैं सोनकादिक आदि ऋषि कि हे महात्मन, कृपा करके पुरुवंश का आप अवतरण बतलाइए। तो वो कहने लगे कि हे ब्रह्म मुखों, मैं आपको बुद्ध के पुत्र राजा पुरुरवा का जीवन का चरित्र सुनाता हूँ, जिनको सुनने से समस्त पापों का विनाश करने वाली पुण्यमयी श्राद्ध विधि भी श्रवण किया है। ब्याही गौ के दान का विधान भी बतलाया गया है। भगवान मत्स्य कहते हैं कि देखो राजन, राजा पुरुरवा को किस कर्म से फल स्वरूप सुंदर रूप और उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी, वो हम आपको सर्वप्रथम बतलाते हैं। ध्यान से सुनो। राजा पुरुरवा पूर्व जन्म में भी पुरुरवा नाम से ही विख्यात थे। वे चक्षुष मनवंतर में वंश में उत्पन्न हुए थे, जहाँ के राजा शल्य और पांडु पत्नी माद्री थी। उनके यहाँ पर ये पुरुरवा नाम के पुत्र वहाँ पे हुए थे, जिनके अंदर में राजकुमारों के गुण तो सारे थे, लेकिन रूप उनका कुरूप था। तो ऋषियों ने पूछा कि प्रभु उनके रूप कुरूप क्यों था। तो सूजी कहते हैं कि पुरुरवा किसी नदी के तटवर्ती में ब्राह्मणों के गांव में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे अपने पूर्व जन्म में, जिन्होंका नाम भी पुरुरवा ही था। उन्होंने मद्र देश के स्वामी जो राजा पुरुरवा के नाम से विख्यात था, उस जन्म से ब्राह्मण रूप में प्रजा राज्य प्राप्ति की कामना से युक्त होकर सदा द्वादशी तिथि का उपवास किया था। भगवान विष्णु का पूजन किया था। एक बार व्रतों उपवास करके शरीर में तेल लगाकर उन्होंने स्नान किया था, जिसके कारण उनका शरीर कुरूप हो गया था। और शरीर में तेल लगाकर स्नान करके छोड़ देने से
और व्रत उपासी व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी सुंदरता विनाशक हो जाती है। इस प्रकार से पूर्व जन्म में जो वृत्तांत था वो आप लोगों को मैंने उनका चरित्र सुनाया। उन्हीं पुरुरवा ने अगले जन्म में महाराज बुद्ध के पुत्र बनकर यहाँ पर पृथ्वी लोक पर आए थे और हिमालय पर्वत की आदि कंदराओं का ऊपर में अपना राज्य को फैलाया था। कल की कथा में मैंने आपको बतलाया था कि यदु वंश के अंदर में उत्पत्तित चंद्रदेव के द्वारा ययाति जी महाराज, नहुष जी महाराज, कुरु महाराज, उनकी कथाएं मैंने आपको सुनाया था। मैंने आपको उनका एक पावन चरित्र सुनाया था। मैंने ये भी आपको बतलाया था कि उच्च कुल में जन्म लेने के बाद अभिष्ट कार्य को करने से व्यक्ति का कैसे पतन होता है, उसकी कथा मैंने कल आपको सुनाई थी। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया था कि व्यक्ति किस प्रकार से जब ऐसे कर्मों को करके मन में पश्चाताप कर लेता है और अंत समय में भी प्रभु का भजन कर लेता है तो प्रभु कैसे कल्याण कर देते हैं, उसका प्रमुख उदाहरण महाराज ययाति थे, जिसकी कथा कल हमने आपको सुनाई थी। आज पुरुवंश की कथा सुनाई जा रही है। मत्स्य भगवान ने राजा मनु को कहा कि राजा मनु, इसी पृथ्वी लोक के ऊपर में यदुवंश के बाद में पुरुवंश उत्पन्न हुआ। कृष्णा अवतार भगवान का जब संपन्न हुआ तो यहाँ पर पुरुवंश हुआ। तो इस पुरुवंश के जो उत्तराधिकारी थे वो महाराज पुरुरवा थे। वो पुरुरवा महाराज चंद्र देवता के ओजस पुत्र बुध और बुध के पुत्र थे पुरुरवा जी। उन पुरुरवा जी का पूर्व जन्म की यहाँ पर वो कथा बतला रहे हैं सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, कि एक समय कल्प के अंदर में पुरुरवा जी मध्य देश के अंदर में एक ब्राह्मण देवता थे, जिन्होंने भगवान नारायण की अद्भुत तरीके से उपासना की थी। बड़े अद्भुत तरीके से भगवान नारायण की उपासना की थी और उनकी उपासना करते करते प्रभु उनके ऊपर में इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने उनको अमित तेजस्वी होने का वरदान दिया था। उन पुरुरवा ब्राह्मण देवता से बस एक गलती क्या हो गई कि द्वादशी का व्रत उन्होंने करा और द्वादशी के व्रत में उन्होंने व्रत करने के बाद में स्नान के समय में तेल लगा लिया। शास्त्रों में विधान है, जब आप व्रत करिए तो उस दिन तेल का वर्जित मान्य होता है, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए शरीर में। जब आप व्रत करें तो नख ना काटे, नाखून ना काटे, केशों को ना काटे, ये विधान है। लेकिन पुरुरवा जी ने इस विधान के विपरीत कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उनका रूप जो श्वेत रंग उनका था वो कुरूप हो गया। तो इस प्रकार से भगवान का उन्होंने भजन इतना किया हुआ था कि अगले जन्म में उन्हें हिमालय की कंदरा के ऊपर में उन्हें एक अद्भुत सिंहासन जड़ित राज्य मिला, जिसको उन्होंने कई हजार वर्षों तक चलाया। ऐसे अद्भुत पुरुरवा जी महाराज थे। अब उन पुरुरवा जी महाराज जी की अब मैं कथा आपको सुनाऊंगा, जो आगे की 6-7 अध्यायों की कथा है, जिसका पहले मैंने स्वाध्याय अध्ययन किया है और उसके बाद में मैं आपको वो कथा रूप में सुना रहा हूँ। उन पुरुरवा जी महाराज जी ने एक बार हिमाचल की कंदरा के ऊपर में एक स्वर्ग से नदी की धारा बह रही थी और वो नदी की धारा कुछ इस प्रकार से अद्भुत तरीके से बह रही थी, जैसे कि दूध की धारा बही जाती है, उस प्रकार से ऐसा श्वेत और पवित्र जल की धारा बह रही थी, जैसे दुग्ध की धारा बह रही हो।
उस श्वेत धारा को महाराज इंद्र ने अपने गज ऐरावत के लिए और अमरावतीपुर के अंदर में रह रही अप्सराओं के लिए उस नदी का उन्होंने निर्माण किया था, जिसका जल का धारा का स्रोत अमरावतीपुर से लेकर पृथ्वी में हिमाचल पर्वत तक था। कई लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी, एक बार मेरे को किसी ने पूछा था कि पंडित जी, एक समय कल्प में भारत विश्व गुरु बनेगा, ये आप लोग कहते हैं, वो कैसे बनेगा? तो मैंने उन्हें बतलाया कि देखो, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर परमात्मा का वास है। प्रथम बात, वैसे तो परमात्मा के वास पृथ्वी पे हर जगह है, हर जीव आत्मा के अंदर परमात्मा वास करते हैं, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर राम अवतार हुआ है, कृष्ण अवतार हुआ है, भगवान श्री हरि के अष्टादश अवतार केवल और केवल यहीं पे हैं, और चारों वेद और अष्टादश पुराण भी केवल भारत के ही अंदर में हैं। यहाँ पे भगवती के शक्तिपीठ हैं, यहाँ पे भगवान भूत भावन शंकर के ज्योतिर्लिंग हैं। तो इस पवित्र स्थल के ऊपर में ही परमात्मा का वास है, इसी वजह से ये विश्व गुरु बनेगा। कारण बस यही है। मैंने उनको बतलाया कि देखो, आप देखते होंगे कि कई क्षेत्रों में लोग परिवार तो बसा रहे हैं, लेकिन उनकी कुल की वृद्धि नहीं हो रही है। वो सारी और कई ऐसी कंट्रियां जहां पे हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर अभी भी हर दिन कई हजार कई लाख बच्चे उत्पादित होते हैं, जो एक संख्या को समर्थित करती है। और जहाँ पर एक संख्या समर्थित होती है, वहाँ पर में विश्व गुरु होने के कई गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार से उस इंद्र ने वहाँ पर अमरावतीपुर से ऐरावती नदी, जो ऐरावत गज के लिए बनाया था, उस ऐरावती नदी को उन्होंने बनाया, और उस नदी के अंदर में गंधर्व और अप्सराएं स्नान करती थी। तो एक दिन उस नदी के अंदर में कई अप्सराएं स्नान कर रही थी, उसमें उर्वशी नाम की भी एक अप्सरा थी, जो उस ऐरावती नदी के अंदर में स्नान कर रही थी। वहाँ पे कोई इंद्र का प्रतिद्वंदी राक्षस आगे से जा रहा था। उन्होंने उर्वशी को उस नदी के अंदर में स्नान करते हुए देखा, और उर्वशी का उसने हाथ पकड़ लिया और उसे वो अपने राज्य की ओर लेके जाना प्रारंभ किया। इस दशा को देखकर महाराज पुरूरवा जी ने वहाँ पर मल्ल युद्ध किया और उस राक्षस से उन गंधर्व कन्या को विमुक्त करवाया। उसको विमुक्त करवा देने के बाद में उस उर्वशी नाम की अप्सरा ने सर्वप्रथम जाकर इंद्रादिक आदि देवता से पूछा कि ऐसे पुण्यशील और अमित तेजस्वी ये राजा कौन है, जिसका पृथ्वी लोक के ऊपर में इतनी यश कीर्ति है कि इसने गंधर्व की रक्षा, एक मानव ने गंधर्व की रक्षा किया राक्षस से। ऐसा अमित तेजस्वी ये राजा कौन है? तो इंद्र ने बतलाया कि देखो देवी, ये अमित तेजस्वी पूर्व जन्म का एक ब्राह्मण है, जिसके किए हुए पुण्य फल के प्रताप से इसको भगवान श्री हरि की कृपा से इस जन्म में इस पृथ्वी खंड के ऊपर में जन्म का अवसर मिला है। इनका नाम है महाराज पुरूरवा। ऐसे अद्भुत संत पुरूरवा जी, जो राजा भी हैं और एक मन से वैष्णव संत भी हैं, ऐसे पुरूरवा जी महाराज। उन पुरूरवा जी ने उन उर्वशी को वहाँ से बचलाया। इसकी सारी बातों को सुनकर वो अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि महाराज, हमारे को इन पुरूरवा जी महाराज से विवाह करवा दीजिए। तो इंद्र ने कहा कि देखो देवी, आप गंधर्व की कन्या हो और आपका विवाह इससे होना संभव नहीं है, ये मानव है और आप अप्सरा हो।
तो बार बार जिद करने के बाद में उन्होंने कहा कि एक तरीका है कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पर और उन महाराज के साथ में 1 वर्ष तक जाकर रुको। अब वो उर्वशी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पर पृथ्वी लोक के ऊपर में वो जब चलने लगी तो देवगुरु बृहस्पति जी ने देखा। उन्होंने कहा कि उर्वशी, देवता और मानव में फर्क है, उस फर्क की मर्यादा को कभी उल्लंघन नहीं करना। हमने मान लिया कि तुम्हारे मन में वो राजा बस चुका है, लेकिन वास्तविक रूप में तुम उससे पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में उस राजा का भी नाश हो जाएगा। अब इस प्रकार से उन्होंने कहा और वो नीचे उतर के आई उर्वशी, और उसने पुरूरवा जी महाराज जी को देखा और जाकर उन्हें नमस्कार करके कहा कि महात्मन, आपने मेरी उस दिन उस ऐरावती नदी के अंदर में रक्षा की थी। उस दिन से मैंने मन क्रम वचन से आपको अपना पति मान लिया था। तो मैं आपके आगे निवेदन करने के लिए आई हूँ कि अगर आप मेरे पे कृपा करते हो तो मुझे अपनी भार्या बना लीजिए। जब इस प्रकार से कई बार निवेदन किया तो महाराज पुरूरवा जी ने उस उर्वशी अप्सरा को देखा और कहा कि देवी, आप अप्सरा हो, मैं मानव हूँ, मेरा और आपका संबंध होना असंभव है। तब नाना प्रकार के निवेदन होने के बाद, नाना प्रकार की वार्ताओं होने के बाद महाराज पुरूरवा ने पानी ग्रहण संस्कार उस अप्सरा से कर लिया। अब उस उर्वशी अप्सरा से जब उन्होंने पानी ग्रहण संस्कार कर लिया तो विवाह की पहली रात्रि में उस उर्वशी नाम की अप्सरा ने महाराज को कहा कि महाराज, एक शादी तो आपकी और हमारी हो गई, लेकिन एक कमी है। उन्होंने कहा कि देवी, मुझे तो पहले ही सारी चीज़ कमी नज़र आ रही थी, लेकिन आपने कहा कि एक कमी है, तो आप बताओ क्या कमी है। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपके पास केवल 1 वर्ष के लिए ही रुकूंगी, 1 वर्ष के लिए ही रुकूंगी, उससे अत्यधिक मैं आपके पास नहीं रुकूंगी। तो महाराज ने कहा कि देवी, जब 1 वर्ष के लिए ही तुम्हें मेरे पास रुकना था तो तुमने हमसे विवाह क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे उस लोक का विधान है और हमारे मन में आपके प्रति इच्छा थी, तो उसको हमने फिर भी जाहिर किया। हमें बृहस्पति गुरुजी ने भी मना किया, लेकिन फिर भी हमने उसका उल्लंघन किया और आपके पास आए हैं। और हमें ये भी पता है कि आप पूर्व जन्म में एक अमित तेजस्वी ब्राह्मण थे, जिन्होंने साधना करके इस जन्म में इस पुरु वंश की उत्पत्ति की है। तो आप साधन करके मुझे आगामी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब इस प्रकार से 1 वर्ष कब बीत गया वो पुरूरवा जी महाराज को पता नहीं लगा। 1 वर्ष जो ही बीता, वो उर्वशी नाम की अप्सरा एक रात को एकदम से गायब हो गई। अगले दिन प्रातः काल हुई। प्रातः काल में महाराज ने देखा, तो महाराज ने जब देखा तो उनकी स्त्री उर्वशी वहाँ पे नज़र नहीं आई। फिर वो भागकर कई जगहों पर उन्होंने ढूंढा। उस ऐरावती नदी के पास में जाकर देखा तो वहाँ पर उन्हें वो नज़र नहीं आई। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान से पूछा कि गुरुदेव, मैंने ऐसे ऐसे एक स्त्री से पानी ग्रहण संस्कार किया जो अप्सरा थी, और वो मुझे ऐसा कहकर और एकदम से चली गई, तो अब आप बताओ कि इसका सही तरीका क्या है। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो राजा, उस स्त्री की पुनः प्राप्ति करो, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि जब किसी नारी का पाणी ग्रहण संस्कार किसी पुरुष के साथ होता है तो 7 जन्मों तक का उसकी रक्षा का विधान करने का कार्य पुरुष का होता है। तो राजा, तू अपनी स्त्री की प्राप्ति कर। तो उन्होंने कहा कि इस स्त्री की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि तू गंधर्वों की तपस्या कर। अब राजा ने कई वर्षों तक गंधर्वों की तपस्या की। यहाँ पर सूजी से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महात्मन,
ये राजा किसी और राजकुमारी से विवाह कर लेता, जब ये जानता है कि एक अप्सरा का एक मानव के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हो सकता, तो ये इससे पाणी ग्रहण संस्कार क्यों करना चाहता है? और कर लिया है और वो अब चली गई है तो इसे रखना क्यों चाहता है? और आप लोगों को याद होगा कि परसों की कथा में मैंने आपको कहा था कि मैं 4 प्रश्न पूछूंगा। ध्यान होगा आप लोगों को, मेरे पास कई लोगों का उत्तर आया, बड़े अद्भुत तरीके से उत्तर आया। एक श्रद्धालु हमारी है जो शालीमार बाग से दैनिक रूप में कथा को श्रवण करती हैं। वो हमें कहते हैं कि पंडित जी, इन पुराणों की कथा को सुनने से हमने कई चीज़ों का लाभ प्राप्त किया। सबसे पहले तो मन में एक शांति की अनुभूति की। मीनाक्षी जी ये शालीमार बाग से, उन्होंने मेरे को उत्तर दिया था। मैंने प्रश्न जो किया था उसका उत्तर उन्होंने मैसेंजर के ऊपर में मुझे दिया था कि पंडित जी, इस पुराणों की कथा को श्रवण करके मेरे मन में शांति आई और एक अद्भुत विश्वास भगवान श्री हरि के प्रति जागृत हुई। और मुझे लगता है कि ओम नमो नारायण के जाप करने से ये विश्वास की जागृति मेरी और प्रबल हो जाएगी और हो सकता है कि गुरुजनों की कृपा आशीर्वादी से हमें परम पद की भी प्राप्ति होगी। तो मीनाक्षी जी, मैंने आपकी इन उत्तर को पढ़ा, मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपको पुराणों की कथा में सच्चाई नज़र आई। दूसरे हमारे श्रद्धालु हैं नवीन जी। उन नवीन जी जो इंदौर में निवास करते हैं, उन्होंने मेरे को मैसेंजर पे लिख के दिया कि पंडित जी, मैंने ओम नमो नारायण का जाप किया। मैंने कई वर्षों तक कई मंत्रों का जाप किया, कई अनुष्ठान तप यज्ञ किए, लेकिन मैं उनको करता तो था, लेकिन उन तपों यज्ञों का मैंने को सिर्फ लगा कि कुछ क्षणिक भौतिक सुखों की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद वो मंत्र जाप वगैरह जो भी थे, उनका फल मुझे आगे उतना तेजोमयी नहीं लगा जितना ओम नमो नारायण का जाप लगा। तो नवीन जी, मेरे को ये सुन के बड़ा हर्ष हुआ कि मैंने आपको बतलाया और इसको आपने अपने अंदर में उतारा। देखिए नवीन जी, मैं आपको कहूँ कि वेदों से निकले हुए कोई भी मंत्र ऐसे नहीं हैं, सारे मंत्र अमित तेजस्वी हैं। लेकिन जैसे कि हर सब्जियों में एक कॉमन सब्जी होती है आलू, उसी प्रकार से ओम नमो नारायण के अंदर में त्रिदेवता का वास है और इस त्रिदेवता के एक जाप करने से आपकी समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं और समस्त रूप से कल्याण होता है। एक हमारी श्रद्धालु है यूके के अंदर में, जो इंग्लिश में उन्होंने मेरे को लिख के भेजा था। उन्होंने कहा कि पंडित जी कि कॉन्टिन्यूस चैंटिंग ऑफ श्री ओम नमो नारायण, आई फील सो मच बेटर दैट, वो कहती है कि जब जब मैं स्वप्न देखती थी पहले, तो उस स्वप्न के अंदर में बहुत बार मेरे को अपशकुन वाले सपने देखने को मिलते थे, भयावह सपने देखने को मिलते थे, हैलोवीन ड्रीम्स वो देखती थी। तो उनको देख कर वो बड़े चिंतित थे और बड़े उनके मन में उद्विग्न विचार आते थे और उन्होंने इसका उपाय कई लोगों से पूछा, लेकिन उनको उसका कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उनको किसी ने इस कथाओं को सुनने का बोला और उन्होंने उन कथाओं को सुना। जोसेफ जी उनका नाम है। उन्होंने इनको सुना और ओम नमो नारायण का कॉन्टिन्यूस वो चैंट कर रहे हैं। मेरे को सुन के बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग हिंदी भाषा को नहीं समझ रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे अद्भुत महामंत्रों का जाप कर रहे हैं और उनके अंदर में अगर स्वप्न में भी दोष संपन्न हो रहा है
तो मेरा विश्वास है कि अगर आप अद्भुत रूप से इसका परस्पर रूप से आप इसका नाम संकीर्तन करेंगे तो आपके जीवन में और कई परिवर्तन होंगे। एक श्रद्धालु हैं जो मॉरिशस से कई दिनों से कथा हैं, वो अपने आप में ही बड़े अद्भुत श्रद्धालु हैं, जिनका नाम है ऐसिका। वो ऐसिका जी कहती हैं कि पंडित जी, हमने जब से इस पुराणों की कथा को सुना तब से हमें पता लगा कि सनातन धर्म कितना पुरातन है और इस सनातन धर्म के अंदर में परमात्मा का वास है। जब भी आप जैसे ब्राह्मणों और गुरुजनों के अंदर में वाणी के रूप में तेज है, तो मैं आपको बताऊं ऐसिका जी कि वैसे तो परमात्मा के जितने भी जीवात्मा हैं सबके अंदर में तेज है। हाँ, नाम संकीर्तन का एक अद्भुत तेज है, बहुत अद्भुत तेज है। उस अद्भुत तेजों को मैं मुख से व्याख्यान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि आप भी इसको निरंतर जाप कीजिए, इन पुराणों की कथा को सत्य मानिए, ये तेज आपके अंदर में भी आ जाएगा। मेरा विश्वास है कि जो कोई इस पुराणों की कथा को श्रद्धा और निष्ठापूर्ण रूप से श्रवण करता है, उनके अंदर में अवश्य तेज आएगा। मेरे पास में करीब 180 उत्तर आए थे। अब मैं सारे उत्तरों को अगर सुनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन सबका मूल तत्वों को मैंने पढ़ा, बारीकी से पढ़ा, बहुतों के मैंने उत्तर दिए हैं, कुछ अद्भुत लगे उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। तो मैं उन सभी अपने श्रद्धालुओं से, शिष्यजनों से, वैष्णव जनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से इन पुराणों की कथा को श्रवण करते रहिए और ओम नमो नारायण का जाप करते रहिए, जिसको करने से आपका कल्याण होगा, आपके कुल का कल्याण होगा। जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पे सात्विक विचारधारा फैलेगी और सर्वत्र शांति का माहौल बनेगा। ये मैं आप लोगों को कहता हूँ। अब यहाँ पर उन पुरुरवा महाराज जी ने उन गंधर्वों की उपासना की, तो गंधर्व प्रकट हुए। उन्होंने उनको पूछा कि महाराज आपको क्या चाहिए? तो गंधर्वों से उन्होंने कहा कि मुझे उर्वशी नाम की अप्सरा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज वो तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन आपको हम एक धर्मस्थली अग्नि थाली एक देंगे। उस अग्नि थाली को आप रखिए, जिससे आपको उर्वशी से एक पुत्र प्राप्त होगा। उस पुत्र को पालन पोषण में आपको वो उर्वशी बार बार आपको मिलती रहेगी। अब महाराज को वो थाली दी। अब महाराज ने उस थाली को उठाया और उसी स्थान पर रख दिया, और उस स्थान पे जहाँ पर रखा उसको कहते हैं अग्नि तीर्थ। और अग्नि तीर्थ कहाँ पे है? रामेश्वरम से थोड़ी दूरी पे ही है अग्नि तीर्थ, जहाँ पर में वो थाली रखी गई। उस अग्नि तीर्थ के ऊपर में उर्वशी कई बार आई और उसने महाराज को एक बालक दिया और कहा कि महाराज ये बालक आपका है, आपके और मुझसे जो उत्पन्न ये बालक है, ये अग्नि रूप में ये बालक है और आप इसे स्वीकार कीजिए। महाराज ने उस अग्नि को उठाया और उस अग्नि रूप बालक को एक कुंड के अंदर में स्थापित किया और वहाँ पे एक भगवान नारायण उत्पन्न हुए। उसी को अग्नि नारायण भगवान कहा जाता है, जो उन महाराज पुरुरवा की साधना का फल मिला। जब अग्नि नारायण भगवान उस हवि रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पुरुरवा महाराज जी को कहा कि महाराज आप नारायण भगवान का और साधन करो, साधना करो, तपस्या करो और उसके बाद गंधर्वों के ऊपर विजय करो, और विजय करने के बाद तब आप उर्वशी को प्राप्त करोगे। महाराज पुरुरवा जी ने उसी प्रकार से भगवान नारायण का अग्नि रूप में उपासना की और उपासना करने के बाद में उन्होंने गंधर्वों को जीता और उर्वशी नाम की उस अप्सरा को अपने पास में पुनः प्राप्त कर लिया। कई वर्षों तक पृथ्वी पे सुख भोगने के बाद
अंत में देवलोक में जाकर वो विद्यमान हुए हैं महाराज पुरूरवा जी। उनके वंश के अंदर में इक्षासु वंश और अन्यत्र कई वंश उत्पन्न हुए, जिनके अंदर में भविष्य में भगवान नारायण के कई और अवतार हुए, नाना प्रकार के और कई अवतार हुए। और प्रभु ने उनको आश्वासन दिया था कि जैसे यदुवंश का अपना नाम है, उसी प्रकार से पुरुवंश का भी अपना नाम होगा। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित ये एक और पुरुवंश हैं। यहाँ पर सूत जी से शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महात्मन एक बात समझ नहीं आई, ब्रह्मा जी ने जब प्रलय के बाद में पृथ्वी का सृजन किया तो इतने सारे वंश क्यों बना दिए? तो यहाँ पर सूत जी ने कहा कि देखो, इतने सारे वंश इसलिए बना दिए उन्होंने ताकि हर वंश में हर प्रकार के जीव आत्माओं की उत्पत्ति हो। इससे ये पता लग सके कि परमात्मा सब पे समान रूप से कृपा करते हैं, छोटी सी छोटी जाति के ऊपर भी कृपा करते हैं और बड़ी सी बड़ी जाति के ऊपर भी कृपा करते हैं। मेरे को किसी ने पीछे एक प्रश्न पूछा था। देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि मैं उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देता हूँ जो मुझे लगता है कि इसका उत्तर देना उचित है। तो किसी श्रद्धालु ने मुझसे पूछा था, कलकत्ता से वो श्रद्धालु हैं, मीनाक्षी जी उनका भी नाम है। वो मीनाक्षी जी कहती हैं कि पंडित जी, भगवान बार बार बड़े ही कुलों में क्यों उत्पन्न लेते हैं? तो देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको बतलाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा जो मत्स्य अवतार ले लेते हैं, जो निम्न से निम्न एक जाति है, उसमें जब अवतार लेके आ सकते हैं, पशु पक्षी जंतुओं के ऊपर में अवतार लेके जब परमात्मा आ सकते हैं, तो ये कहना बड़ा अनुचित सा लगेगा कि परमात्मा केवल ऊंची ही जातियों में आते हैं। ये कहना तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा ये अवतार तो अपने उन अनन्य भक्तों को पाप से विमुक्त करने के लिए लेते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने वैष्णव जन लोग हैं, उनके ऊपर में हरि भगवान अपनी कृपा करने के लिए, अपना अनुग्रह करने के लिए बगैर अवतार लिए इन पुराणों के रूप से, गुरुजनों के रूप से परस्पर उनके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार होते हैं। उसमें कोई वर्ण की और किसी जाति का अनुमोदन नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस कथा में सूत जी भगवान अपने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहा कि देखो कि इन वंशों के अंदर में आपने एक बड़ी सामान्य बात को सुना होगा और देखा होगा और महसूस किया होगा कि सामान्य बात यह है कि जिसने हरि का भजन किया है, परमात्मा का संसर्ग किया है, परमात्मा का चिंतन किया है, मंथन किया है परमात्मा के ऊपर में, उस जीव आत्मा का उद्धार चाहे वो कितने भी जन्म क्यों ना ले ले, उसका उद्धार हुआ ही हुआ है। कई लोगों ने मेरे को एक बार एक और श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, परमात्मा की कृपा हम लोगों पे कब होगी? हम कितना जाप करेंगे, कितना चिंतन करेंगे जिसके ऊपर में हमारी कृपा परमात्मा की होगी? तो मैं आपको कहता हूँ कि देखो, भीष्म पितामह जी 100 वर्षों तक एक जन्म में और 22 जन्म पहले उन्होंने प्रभु की बड़ी उपासना की थी। तब जाके भगवान श्री कृष्ण अवतार में उनकी मुक्ति के कारक बने थे। और आप और हम तो क्षणिक से भी क्षणिक रूप से पूजा पाठ करते हैं। आप ये देखो कि इस क्षणिक पूजा पाठ से आप क्या अभिलाषा चाहते हो। मैंने एक बार जब मैं गया था, एक ज्योतिर्लिंग पे मैं गया था, तो मल्लिकार्जुन के आसपास में तो वो बड़ा फॉरेस्टियर एरिया है, तो वहाँ पे कुछ नागे साधु वहाँ पे बैठे हुए थे। तो
उनमें से एक किसी संत की वाणी को मैंने सुना, तो उस संत की वाणी में मैंने ये सुना कि अगर परमात्मा इतने सुलभ होते मिलने तो उसका मूल्य कोई भी नहीं जानता। ये तो परमात्मा का नियम है कि वो दर्शन देते हैं उन्हीं को जो उनके निमित्तार्थ अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। ऐसे जो अगर सुलभ तरीके से परमात्मा मिल रहे होते तब फिर ये तपस्या और साधन करने की फिर क्या ज़रूरत थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप ये पूछना छोड़ दो कि पंडित जी कब मिलेंगे परमात्मा या कब होंगे हरि के दर्शन। आप साधन तो करो, आप तपस्या करने के लिए अग्रसर तो हो। मैं ये नहीं कहता कि आप पर्वत की कंदराओं में जाकर तपस्या करो। मैं ये कहता हूँ कि केवल आप जो दैनिक रूप में पूजा करते हो, देखो कई कथावाचक, कई व्यास गद्दी के ऊपर में बैठ के कई संत महानुभाव कहते हैं कि नहीं ये नियम करो, ये निष्ठा करो, ये ऐसे करो, जो भी उनका प्रकार और प्रकारेण रूप से वो कहते हैं। लेकिन मैं उनसे थोड़ा सा विपरीत रूप से कहता हूँ, इन 7 पुराणों के पढ़ने के बाद, उसके अनुभवों को ज्ञात करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि देखो जो आप कर रहे हो वही करो। जो दैनिक पूजा कर रहे हो उसी दैनिक पूजा को करो, लेकिन उसमें भाव की जागृति करो। अगर उसमें भाव की जागृति नहीं होगी तो आपको ऐसे प्रभु की भी प्राप्ति नहीं होगी। आप ये देखो कि उन पुरुरवा जी महाराज जी ने, उनके गुरुदेव ने कहा कि देखो कि स्त्री जो होती है वो 7 जन्मों की साथी होती है। 7 जन्मों का उसका साथ होता है, इसलिए बेटा उसको कैसे भी प्राप्त करो। और उन्होंने बिल्कुल वही किया, उसकी प्राप्ति के लिए तपस्या की, बड़ी घोर तपस्या की। और खूब घोर तपस्या करके उन्होंने अपनी स्त्री को तो प्राप्त किया ही सो किया, उन्होंने उसी कृत्य से परमात्मा को भी प्राप्त किया, अग्नि के रूप में, अग्नि नारायण भगवान के रूप में। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भाव निष्ठापूर्ण तरीके से परमात्मा का भजन करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं और नाना प्रकार के साधन करते हैं, उनमें केवल भाव की जागृति कीजिए। तो मेरा मानना है कि शायद प्रभु को आपकी उस भाव को देखकर अच्छा लगे, सुगम लगे, तो आपके ऊपर में कई वर्षों की बजाय कुछ कल्पों में ही हरि की कृपा हो जाए। वर्षों की जरूरत ना पड़े, कुछ कल्पों में ही आपके ऊपर हरि की कृपा हो जाए। देखो पहले वो जीव आत्मा भी थे जो शायद ही एकाध किसी तीर्थों पे जाते थे, उनका भी ऊपर में प्रभु की कृपा होती थी, वो भी उद्धार होते थे। आज एक ये भी समय है जो हर कोई हर हफ्ते, हर महीने कोई ना कोई देव स्थलों पे जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर में प्रभु की कृपा नहीं हो रही है। कारण वो जा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन एक मनोरंजन का साधन करके उसके अंदर में उनकी भाव की जागृति नहीं हो रही। और भाव की जागृति जब तक नहीं होगी तब तक आपका कोई भी किया हुआ साधन फलित नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप अपने अंदर में भाव की जागृति कीजिए, भाव की जागृति कीजिए। उस भाव के अंदर में परमात्मा उतरेंगे, और जब आपके भाव विशुद्ध हो जाएंगे और उस भाव के ऊपर में इतनी दृढ़ता आपके अंदर में आ जाएगी कि परमात्मा जो मैं कर रहा हूँ उसे आपको सुनना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आपको कृपा करना पड़ेगा। ऐसे जब विरक्त भाव आपके अंदर में आ जाएंगे और वो परमात्मा को सुगमता जब होने लगेगी तो आपको फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तब प्रभु किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आपको आकर वो दर्शन दे देंगे और आपको इस पृथ्वी लोक पे आवागमन से विमुक्त कर देंगे। तो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कई बार बतलाया है
कई बार आप लोगों को अनुरोध किया है। जो लोगों ने इस अनुरोध को मान लिया है उनको सहृदय धन्यवाद। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ तो खास बात है। ऐसे ऐसे लोग जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, मैंने उनको देखा नहीं है, पहचानता भी नहीं हूँ, और वो लोग जब इन कथाओं में विश्वास करते हैं और मुझसे जब वो प्रश्न करते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि परमात्मा क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं, क्या अद्भुत लीला कर रहे हैं, और वो क्या उन जीवात्माओं को कहलवाना चाह रहे हैं मेरे माध्यम से, मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ एक ऐसी शक्ति जरूर है जो आपको सुनने के लिए मजबूर कर रही है और मुझे सुनाने के लिए मजबूर कर रही है। कोई तो एक ऐसी शक्ति है, और यही शक्ति चाहती है कि मेरे सुनाने से मेरा उद्धार हो और आपका सुनने से उद्धार हो। ये माध्यम उसी को जोड़ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही पुनः पुनः निवेदन करूंगा कि इस माध्यम को बना रहिए और पूर्ण निष्ठा से ओम नमो नारायण का जाप करते रहिए। ओम नमो नारायण।